इनोवेटिव मटेरियल्स के रिगार्डिंग। इनोवेटिव मटेरियल क्या है, कौन बढ़ता है, कौन अप्रूव करता है, उसके रिगार्डिंग हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं। पहले इसमें ये आपके सामने 16/6/23 को निकला था सर्कुलर, जिसमें बताया गया था कि कैसे पीआई लेवल पे कैसे कंसर्न अल्टरनेटिव मटेरियल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, कैसे अपडेट करना है ई समीक्षा पोर्टल के थ्रू। तो जो भी है, आइए सर्कुलर निकला था हमारे अजय कुमार सग्रवाल सर ने जीएम टेक एसआरडी को निकाला था। और ये इसका फ्लो है। पहले फ्लो क्या है, जो इनपुट फॉर्म है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर फिल करेगा। इनपुट फॉर्म कौन फिल करेगा, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर फिल करने के बाद रिक्वेस्ट जाएगी एआई के पास। ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी एआई के पास। अब एआई क्या कर सकता है, या तो उसको रिजेक्ट कर सकता है कि आपने गलत फॉर्म भर दिया, ये भर दिया, वो भर दिया, तो मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। अब हमारे कंसर्न एआई को लगता है कि ना जी फॉर्म तो सही भरा, लेकिन 10 ये थोड़ा स्किप कर दीजिए, मुझे पता है इसमें मैंने। हाँ ठीक है, नीचे जाइए। ठीक। तो उनको लगता है कि भाई ये 10 थी, 10 में से उनको लगता है कि 10 इंफॉर्मेशन में से 8 सही हैं, 2 गलत हैं, तो वो सी क्लिफिकेशन भी लग सकता है कि मैं कुछ पूछूंगा सी क्लिफिकेशन में। जब कॉन्ट्रैक्टर इसको दोबारा फिल करके देगा तो सबमिट क्लिफिकेशन करके देगा। और एआई से फिर हमारी रिक्वेस्ट पीआई के पास जाएगी। पीआई को भी लगता है कि सब कुछ ठीक है तो उसको अप्रूव कर सकता है, और उनको लगता है कि नहीं बेकार है तो रिजेक्ट कर सकता है, या कुछ पूछना होगा तो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये अब आपके सामने ये इनोवेटिव सबसे पहले क्या करेगा, डाटा लेक पे कंसर्न हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने जो फॉर्म आ रहा है, अगर वो पहली बार आया है तो भरा हुआ नहीं आएगा, खाली आएगा। ये अगर पहले से कुछ भर रखा है तो इस ग्रिड में डाटा आएगा। अब वो क्या करेगा, पहली बार हूं, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर साइड से हूं और मैंने पहली बार मुझे कहा गया, पीआई से फोन आया कि भाई आप इनोवेटिव मटेरियल में डाटा फिल कीजिए, तो मैंने अपना डाटा लेके लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में साइड में जो मेन्यू होते हैं या फिर सर्च में मैं इनोवेटिव मटेरियल डालूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो मेरे पास में आएगी। इस विंडो में मैं नई एंट्री करने के लिए न्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो मैंने न्यू वाले बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये बड़ा सा फॉर्म मेरे पास आएगा। ये सारा का सारा फॉर्म, इतना बड़ा फॉर्म है जो मेरे पास आया। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है न्यू टेक्नोलॉजी मटेरियल के रिगार्डिंग, मेरे प्रोजेक्ट का नाम, मंथ, डेट ऑफ सबमिशन, लेंथ, प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट। अच्छा इसमें बताइए प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आएगी, अगर आपको पता हो तो। टोटल कैपिटल कॉस्ट आएगी, प्रोजेक्ट होना चाहिए था वो है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए ना इसमें। हाँ नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कौन सी कॉस्ट आएगी, टोटल अवार्ड कॉस्ट आएगी या कैपिटल कॉस्ट आएगी। जिस पे टेंडर होता है वही तो आएगा, जिस पे टेंडर भरा होगा, जो मतलब अवार्ड कॉस्ट आएगी। हाँ। कंफर्म है ना। हाँ। मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, कल एक क्यूरी आई थी मेरे पास, उसमें सिविल कॉस्ट डाल रखी थी। अवार्ड मतलब अवार्ड जिस पे टेंडर फ्लोट होता है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप बिड कॉस्ट की बात कर रहे हो। हाँ। आप एलओ कॉस्ट की बात कर रहे हो, ठीक। पीआई कौन सी है, आरओ कौन सा है, ये भरा हुआ अपने आप आएगा। अब उसको जो भरना है वो ये क्या भरना है, ये आपके सामने मटेरियल के नाम दे रखे हैं हमने। ये मटेरियल के नाम है, ये मटेरियल के नाम के हिसाब से कितनी यूनिट है, कितनी टोटल क्वांटिटी है, कितना यूज में लिया, कब से कब तक काम में लिया, उसके रिमार्क फिल कर देगा। ये सारा का सारा फॉर्म है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो जिस प्रोजेक्ट पे, अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके रिगार्डिंग 1 बाई 1 दे देगा भाई कितना क्या उसमें फ्लाई है, गंटोन है, कार्बोनेशन, जियो सेंटेंस है, मेट्रो सप्लिंग है, ये सारे आगे उसके प्रोजेक्ट में जो जो चीज काम में आ रही है उसके रिगार्डिंग डाटा डाल देगा भाई, कितने चने से कितने के बीच में क्या रिमार्क्स है वो सारा भर देगा और भरने के बाद सबमिट कर देगा। कहने का मतलब ये जो इनपुट फॉर्म है, ये इनपुट हमारे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू फिल किया जाएगा। आफ्टर फिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड, सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। नाउ आपके बाद में उसको डीएससी लगानी पड़ेगी। डीएससी कॉन्ट्रैक्टर को इस फॉर्म में सबमिट करने के लिए डीएससी लगानी पड़ेगी, ठीक है। सबमिट कर दिया। आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म एंट्री विल बी, ये जैसे मैंने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद में ये देखिए ऐसा आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब जो है मेरी रिक्वेस्ट है वो मैंने जैसे सबमिट किया कॉन्ट्रैक्टर साइड से, ये ए के पास चला जाएगा। द डिटेल्स अपडेटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर विल नाउ बी डिस्प्ले इन द बिलो ए ग्रिड। तो कंसर्न ए उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो ए टीम काम कर रही है वो ए वाले अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जाएंगे और इस मॉड्यूल में भरा हुआ फॉर्म देखना हो कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने क्या फॉर्म भरा था, तो व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से वो देख सकते हैं कि कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने क्या फॉर्म भरा था, और एक एक्टिविटी लॉग आता है वहां पे वो कंसर्न क्रॉसपोंडेशन डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हैं। फिर आता है एक्शन बटन।
एक्शन में क्या होता है, सी क्लियरिफिकेशन, रिकमेंडेशन टू पीआईयू, रिजेक्ट एंड रीसबमिट। ये 3 एक्शन आ रहे हैं हमारे कंसर्न ए के पास। अगर उनको कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पूछना है तो वो सी क्लियरिफिकेशन करेंगे, और अगर उनको लगता है कि भाई मुझे रिजेक्ट एंड रीसबमिट करना है, जो फॉर्म भरा है वो बेकार भर दिया, फालतू का भर दिया, ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, इन्होंने ऐसे डाल दिया, तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और उनको लगता है बिल्कुल ओके है, मैं इसको पीआईयू को भेज देता हूं, तो बीच वाला बटन दबा देगा। तीनों दबाने के बाद में उनको डीएससी लगानी पड़ेगी, चाहे वो सी क्लियरिफिकेशन कर रहे हो, चाहे वो रिजेक्ट एंड रीसबमिट कर रहे हो, और चाहे वो रिकमेंड टू पीआईयू कर रहे हो। तीनों में से कोई भी एक्शन लेंगे उसके लिए उन्हें डीएससी की जरूरत पड़ेगी, बिना डीएससी उनका काम नहीं होगा। अब क्या होगा कि हमारे पीआईयू लेवल पे ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, कंसर्न पीआईयू जो है वो अपना डाटा लेकर ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कोटा से था, तो कंसर्न कोटा वाले अपना पीआईयू ओपन करेंगे, और वो ओपन करने के बाद भी सेम पीडी सर को लगता है कि मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या भरा है, तो वो व्यू पे क्लिक करेंगे, वहां पे सबमिशन फॉर्म करके देख सकते हैं। और उसके बाद में एक्टिविटी लॉग भी करना हो तो एक्टिविटी लॉग के थ्रू देख सकते हैं। तो ये व्यू का मतलब यही होता है डाटा लेक में कि जो फॉर्म है वो भरा हुआ फॉर्म अगर आपको रीड ओनली मोड में देखना है तो आप व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमारे पीआईयू लेवल पे लगता है उनको कि हाँ जी मैंने देख तो लिया फॉर्म, अब मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना है। तो एक्शन में क्या आ रहा है उनके पास में, सी क्लियरिफिकेशन, अप्रूव, रिजेक्ट एंड रीसबमिट। तो अगर उनको सी क्लियरिफिकेशन करना है तो वो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। सी क्लियरिफिकेशन का मतलब वही है कि कंसर्न ए से कुछ पूछना चाहें तो ए, अगर ध्यान रखना यहाँ पे कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट इसको लगता है पीआईयू लेवल पे कि भाई ये जो फॉर्म भर रखा है इसमें थोड़ी सी गलती कर रखी है, फिर वो है, अगर वो सी क्लियरिफिकेशन करेंगे तो पीआईयू ए के पास चला जाएगा। अब ए वाले को लगता है भाई मैं भी इसका आंसर नहीं दे सकता, तो वो भी सी क्लियरिफिकेशन करेंगे, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाएगा। अगर ए के पास में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है सी क्लियरिफिकेशन, एक आता है सबमिट क्लियरिफिकेशन। सबमिट का मतलब ये होता है कि मेरे से ऊपर वाले ने जो पूछा है मैं उसका आंसर दूं, वो सबमिट क्लियरिफिकेशन कहलाता है। और सी क्लियरिफिकेशन का मतलब कहलाता है कि मेरे से जो नीचे है उससे मुझे कुछ पूछना है तो मैं सी क्लियरिफिकेशन लूंगा। तो 2 चीजों का डिफरेंट अलग अलग उसमें आता है। तो यहाँ पे सी क्लियरिफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब कंसर्न पीआईयू है ए से कुछ पूछ सकता है। अब उनको लगता है कि भाई मुझे पूछना नहीं, मुझे इसे अप्रूव करना है, तो यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, और उनको लगता है कि नहीं मुझे रिजेक्ट करना है तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने 3 एक्टिविटी है, छोटा सा मॉड्यूल है, छोटा सा फॉर्म है जो पीआई कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने फिल किया था, एई ने उसको आगे बढ़ाया, एई के आगे बढ़ाने के बाद में वो चला गया हमारे कंसर्न पीआईयू पे, पीआईयू वाले ने उसको अप्रूव या रिजेक्ट जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद में डीएससी वगैरह ये देखिए बनना हो कुछ बराबर, देखिए सबमिशन फॉर्म देखना हो तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं, एक्टिविटी लॉग करेंगे तो ये देख सकते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट देखने होंगे तो टेबल ऑफ एक्टिविटी लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट आता है, उसमें पता चल जाएगा भाई कॉन्ट्रैक्टर ने फॉर्म सबमिट किया था, एई ने रिजेक्ट कर दिया, फिर रीसबमिट बाई कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ने दोबारा सबमिट किया, फिर रिकमेंड टू पीआईयू कर दिया, और पीआईयू तो रिजेक्ट बाई पीआईयू हो गया, फिर रीसबमिटेड बाई कॉन्ट्रैक्टर। ये आपके सामने जो जो बढ़ता जाएगा। ये जो विंडो है ना सही सबको नहीं दिखता है ना, या सबको दिखता है? सबको दिखेगा बॉस। ओके ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई रिक्वेस्ट रेज की है, अब वो रिक्वेस्ट रेज करने के बाद में कल को मैं आपको फॉर्म ना करूं, मुझे स्टेटस से पता चल जाएगा कि मेरी रिक्वेस्ट किसके पास पड़ी हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने भर दिया रिक्वेस्ट एई के पास आ गई, एई से पीआई के पास चलेगी, तो उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से देख लेगा कि हाँ भाई डाटा लेक के हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है वो एई ने फॉरवर्ड कर दी है, पीआई के पास चली गई, पीआई के पास में क्या आ रहा है वो देख लेगा। एचक्यू को भी दिखेगा है, एचक्यू को भी दिखेगा ना, हेडक्वार्टर को भी दिखेगा? हेडक्वार्टर वाले आराम से देख सकते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप केवल व्यू कर सकते हैं। अगर आपको कंसर्न डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो तो ये देखिए नोट्स में दिखा रखा है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा आंख वाला आई वाला आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और अगर आपको उस कंसर्न पीडीएफ को डालना है तो डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको कंसर्न डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है।